चलो देखिए, अब देखो यहां पर क्या है कि जो दाब बढ़ाने पर क्या है, गैसों की जो विलीयता है ना, द्रवों में जो विलीयता है वो बढ़ती है। ठीक है ना। अब इसके आगे थोड़ा और चलते हैं बेटा, देखो कि गैसों की विलीयता, जो गैसों की विलीयता है पर दाब का जो प्रभाव है और उसका जो मात्रात्मक है, मात्रात्मक जो संबंध है वो हेनरी ने दिया था, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर हेनरीज जो लॉ था इसको समझने, इसने क्या किया, हेनरी ने क्या किया, उसने मात्रात्मक अध्ययन देखा। उसने गैस ली, क्या क्या, कोई गैस ली और उस गैस को क्या किया, द्रव में घोला। ठीक है ना। द्रव में कैसे घोला, प्रेशर पर घोला। ठीक है ना, एक दाब डाल के घोला। ठीक है ना, क्या किया, दाब डाल के घोला। तो इन्होंने मात्रात्मक अध्ययन, इसको बताना चाह रहा हूं मैं, मात्रात्मक संबंध में जो है हेनरी ने नियम दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मान लीजिए हमने दबाव डाला, प्रेशर डाला, है ना। प्रेशर तो आप जानते हैं, एक वायुमंडलीय दाब, दो वायुमंडलीय दाब, है ना। ठीक है ना, ये हमारे पास दाब होते हैं, दाब के मात्रक भी, एक वायुमंडल दाब। तो ये कहता है कि मान लीजिए कोई गैस है और कोई द्रव है हमारे पास, है ना। अब हमने इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड घोलनी है। ठीक है ना। उसने कहा, उसने मात्रात्मक संबंध क्या दिया, उसने कहा एक वायुमंडलीय दाब डालोगे तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगी। अब इतनी कितनी, इसकी मात्रा बताई उसने, कितनी मात्रा घुलेगी, है ना। इसका जो संबंध है ये दिया था हेनरी ने। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि एक वायुमंडलीय दाब में कार्बन डाइऑक्साइड, किसी माना 1 लीटर हमने क्या लिया, 1 लीटर हमने द्रव लिया और उस द्रव में उसने कहा कि कितनी लीटर घुलेगी, यहां से कितना घुलेगा, तो उसने बताया कि इतनी घुलेगी। ये जो संबंध दिया ये हेनरी ने दिया बेटा। ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि गैसों की विलीयता पर दाब का जो प्रभाव था, ठीक है ना, प्रभाव, मात्रात्मक संबंध, ध्यान रखना, मात्रात्मक, ये इंपॉर्टेंट है, मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं बेटा, ये हेनरी का नियम। और हेनरी ने क्या नियम दिया, देखो हेनरी का नियम। ठीक है ना। हेनरी क्या कहता है, हेनरी कहता है कि हेनरी का जो नियम है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर, ताप क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर को क्या किया गया, कांस्टेंट किया गया। ठीक है ना, उसको ज्यादा घटाया बढ़ाया नहीं गया। जैसे माना कोई टेम्परेचर दे दिया, मान लीजिए 19 डिग्री सेल्सियस दे दिया या 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया, है ना, टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया गया। और उसके बाद क्या किया, किसी गैस की विलीयता, कोई गैस है, कोई भी गैस है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, किसी गैस की विलीयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है ना, उसका जो दबाव होगा उसके समानुपाती, मान लीजिए कोई हमारे पास m है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए उसकी, हमारे पास कोई गैस, सॉरी, हमारे पास कोई गैस है, ठीक है ना, मान लीजिए m है, ठीक है ना, उस पदार्थ की मात्रा है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जितना अधिक प्रेशर डालोगे उतनी अधिक क्या होगी, वो गैस घुलेगी। क्या होगा बेटा, उतनी अधिक मात्रा में उसकी गैस घुलेगी। ये था बेटा इसके हेनरी का नियम। ये छोटे उसमें उसमें है, लेकिन इसने दूसरा नियम भी दिया अभी, सॉरी। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलीयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी कि जितना दबाव बढ़ाओगे उतनी अधिक मात्रा में क्या होगी, गैस घुलेगी। ये तो साधारण नियम था इसका, ये क्या था, इसका साधारण नियम था। ठीक है, थोड़ी सी और आगे चलते हैं, देखो ये दूसरा नियम है इसका, दूसरा मीन्स अब वो दूसरे परफेक्टली रूप में देखें, ये क्या कहता है, देखो बेटा इसमें कहता है यदि विलीयता को विलयन में गैस के मोल अंश, ये देखो मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी का नियम क्या होगा। यहां पर देखो बेटा, अब विलीयता को, जो गैस, जो विलयन में जो है, जो गैसों के मोल अंश के रूप में, यदि हमने कहा कि कितने मोल अंश के रूप, मोल अंश तो जानते हैं आप लोग, मोल अंश, मोल अंश जानते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं बेटा मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं इसको, मोल प्रभाज। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वो कह रहा है कि यदि विलेयता को हम देखेंगे तो जो गैसों के मोल अंश के रूप में लेंगे, क्या लेंगे,
बिलियन में जो गैस के मोल अंशों को रूप में लेंगे तो उस समय क्या कहा जाए, उस समय हेनरी ने कहा, हेनरी के नियम अनुसार जब हम क्या करेंगे, गैस को किस रूप में लिया, मोल अंश के रूप में लिया, तो तब क्या कहेंगे, उस कंडीशन में कहता है कि किसी भी, देखो यहां पर देखो मोल अंश के रूप में है, ये ध्यान रखना, गैस के कि मोल अंशों के रूप में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, जो आंशिक वाष्प दाब होगा, देखो ये पी है, ठीक है ना, उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। जो उसमें गैस होगी बेटा, उसका मोल अंश, जो गैस होगी, जिस गैस को हम घोल रहे होंगे, मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड घोल रहे होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश के समानुपाती होगा। क्या कौन होगा, जो उसका आंशिक दाब होगा, ठीक है ना, यानी कि जो आंशिक दाब हम डाल रहे होंगे वो किसके बराबर होगा, उसके मोल अंश के समानुपाती। जितना ज्यादा हम आंशिक दाब बढ़ाएंगे उतनी अधिक मात्रा में वो क्या होंगे, मोल अंश के रूप में क्या होंगे, गैस घुलेगी। ये था बेटा इसका नियम। दूसरा भी ये नियम है, मोल अंश के रूप में, ठीक है ना, वहां तो उसने सिंपल नियम दिया था, साधारण नियम दिया था, यहां मोल अंश को उसने मेन लिया। किस में लिया, मोल अंश। और मोल अंश ध्यान रखना बेटा, मोल अंश बराबर कोई बताएगा, बताओ बेटा कौन बताएगा, मूल अंश बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या। गुड। देखो यहां पर विलय, दोनों बच्चे अच्छे बच्चे है ना, देखो बेटा सारे बच्चों को अच्छा बनना है ना, कोशिश करिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहां पर है विलय के मोलों का, देखो विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या है ना, ऐसा तो था, बोलो बेटा। यस सर। हाँ, और बटे में क्या आएगा, विलियन के मोलों की विलयन के मोलों की संख्या। बहुत सुंदर, ठीक है ना, विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब यहां यदि देखोगे, देखो बेटा यहां पर ये गैस के फॉर्म में है ना। अब मान लीजिए हमने देखना है, तो मोल बराबर तो आपको पता है, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार। गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, ग्राम में भार बटा बटे में क्या आ जाएगा, अणुभार, है ना। ये छोटी छोटी चीजें, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको याद हो जाए बिल्कुल ऐसे परफेक्टली, है ना। विलेय का देखो यहाँ पर मोल बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार, ठीक है ना। और यहां देखो ये बिलियन है बेटा, ये तो विलेय है, ये ध्यान रखना, ये तो विलेय है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने विलेय को स्मॉल एन से दिखाया, विलेय को किससे दिखाया मैंने, स्मॉल एन से, और विलायक को दिखाते हैं कैपिटल एन। मान लीजिए विलेय है, ये मान लीजिए हमने विलेय, क्योंकि कुछ किताबों में ऐसा होता है ना, अलग अलग, स्मॉल डब्ल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो विलेय, और विलायक को हमने कैपिटल एन लिखा, ये लिखा विलायक, है ना। तो देखो बेटा विलेय के मोल अंश, तो विलेय के मोल अंश हमारे पास ही आ जाएगा, बटे में विलियन, विलियन कैसे आएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यहां दोनों होंगे, विलेय प्लस विलायक, तब जाकर के उस गैस का मोल अंश आएगा। मान लीजिए यहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है ना, ये यहां पर क्या है, पानी लिया, जल, ठीक है ना, जल के मोलों की संख्या, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या होगा, जो हम क्या निकालेंगे, किसी भी गैस का आंशिक वाष्प दाब निकालेंगे, कितना आंशिक वाष्प दाब है, तो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, कि कितना कितना घुलेगा, जो उसके मोल अंश के बराबर होगा। ये के एच छोटा बेटा है ना, ये एच बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ स्मॉल एच कर देना इसको, है ना, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में इस प्रकार से P इज इक्वल टू के एच, और यहाँ पर आएगा एक्स, ये गैस के फॉर्म में सबस्क्रिप्ट है ना, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो के एच होगा ये हेनरी कांस्टेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट, यानी कि हेनरी का स्थिरांक, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है आज, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है, कम है, तो थोड़ी थोड़ी करके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं